हेलो फ्रेंड्स, फिर सबका स्वागत है प्रांतोष टेक चैनल पे। देखिए, ये जो एम्पलीफायर आपको दिखाई दे रहा है आहूजा कंपनी का SPA 15,000 PA पावर एम्पलीफायर। तो बहुत सारे दोस्तों के पास है ये बोर्ड। देखिए, ये एम्पलीफायर किसी के पास से आया हुआ है मेरे पास। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसका, ये रेडी कर रहा है और जो फील्ड में जा रहा है और ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत चीज़ उन्होंने करके रखा है। ये जो ट्रांजिस्टर वगैरह है ये मैंने हटाया है। और ये जो देखिए दोस्तों, ये इसका सारे डिटेल्स एक बार देख लीजिए। सारे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें फ्यूज़ वगैरह सब कुछ ओके है। इसमें सप्लाई भी ओके है। ये भी आपको दिखा देंगे कहाँ पे क्या सप्लाई होता है। और इसका जो फॉल्ट है दोस्तों वो भी हम बताएंगे। ये फॉल्ट क्या है दोस्तों, क्यों ये किसी जो रिपेयर करने वाले है वो क्यों इसको कर नहीं पा रहा है, वो भी आपको बता देंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आया है इसमें। तो दोस्तों, जो पहला वाला जो पार्ट है कि ये जो एम्पलीफायर है, ये जब जा रहा था कि किसी के फील्ड में जाके ये ख़राब हो रहा था। उसका मेन रीज़न मैंने पता कर लिया हो। इसका तो मेन रीज़न दोस्तों एक है कि इसमें कुछ ट्रांजिस्टर है जिस ये ओपन मोड में है। मतलब शॉर्ट तो नहीं है लेकिन ओपन मोड में है। लेकिन ये किसी एक पिन निकल के इसको चेक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बेस और कलेक्टर तो बिल्कुल सही है, इमीटर ओपन है। ये हम दिखा देंगे आपको इस ट्रांजिस्टर का फॉल्ट कि ये इमीटर ओपन है, कलेक्टर बेस तो बिल्कुल सही बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ये आपको मीटर से मेज़र करके बता देंगे। ये तो इसका एक प्रॉब्लम है कि लोड कम ले रहा था, उसलिए उड़ रहा था। और इसका वैल्यू भी थोड़ा इधर उधर हो चुका है, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका सारे वोल्टेज के बारे में बताएंगे। और एक क्रिटिकल फॉल्ट है इसमें जो ये बंदे रिपेयर कर नहीं पाया है। एक्चुअली दोस्तों, ये एम्पलीफायर जो है अभी चालू है, लेकिन फिर भी मेरे पास आया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है जो आपको साथ हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा क्या शेयर करने वाले हैं हम। देखिए, इसमें जो है पहले इसका बारे में बेसिक सा नॉलेज दे देता हूँ। ये जो है मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर है। इसके साथ ये फिल्टर कैपेसिटर है जो पहले आता है इस डायोड में। इसमें 2 ब्रिज डायोड है। 2 ब्रिज डायोड लगा के फिर इसको कैपेसिटर बैंक में दिया जाता है। फिर इस कैपेसिटर बैंक से सीधा एम्पलीफायर में आ जाता है। ठीक है, और एम्पलीफायर का जो ड्राइवर सेक्शन है दोस्तों 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, ये वाला एक पार्ट है। और ये बीच में जो है दोस्तों ये प्री एम्प सेक्शन है, इसके अंदर डला हुआ है। तो ये प्री एम्प होके दोस्तों इस सेक्शन में जाता है और इस सेक्शन में ड्राइव होके फिर ये जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। और फिर ये मेन हमारा जो आउटपुट मेन ट्रांजिस्टर होता है, लोड ट्रांजिस्टर, उसको दे देता है सप्लाई। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट क्या है वो आपको बता देंगे। बहुत ही नॉमिनल फॉल्ट है लेकिन बहुत ही क्रिटिकल है। ये आप ऊपर से कुछ भी मेज़र कर लीजिए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, वो भी आपको हम दिखा देंगे मेज़र करते करते। और इसमें देखिए पार्ट है, इसमें जो है दोस्तों कुछ ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह का जो रिले लगा हुआ है वो है। सबस्टेटर और ओवरलोड दोनों ही है इसमें। तो ये था इसका बेसिक। और इसमें जो है 12 वोल्ट प्लस माइनस जो है इस प्री एम्प को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट प्लस माइनस बनता है इस सेक्शन से। तो इस सेक्शन से लेता है प्लस माइनस 12 वोल्ट, वो भी दिखा देंगे। सारे वोल्टेज बिल्कुल ओके है। चलिए इसको पहले ऑन करके थोड़ा इसका जो ऑडियो सेक्शन है वो काम कर रहा है कि नहीं, ऑडियो आ रहा है कि नहीं, वो बता देते हैं। फिर इसको जो फॉल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो छः का जो सेक्शन है वो ग्राउंड लिफ्टिंग ऑन करके रखा है। ग्राउंड लिफ्टिंग मतलब ग्राउंड ऑन है कि नहीं, ग्राउंड एक्टिवेशन जो बड़ा एम्पलीफायर में होता है। और तो इनपुट सेक्शन है, इसमें 200 मिली करके रखा है। ये 1 वोल्ट और 200 मिली के एक स्विच है इसमें छोटा सा, वो हम इधर करेंगे तो 1 वोल्ट। और इसमें 100 वोल्ट इनपुट सेक्शन भी होता है। इसके अंदर छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है, देखिए इसमें बैठा हुआ है छोटा सा ट्रांसफार्मर जो लाइन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें से 100 वोल्ट इनपुट करके प्री एम्पलीफायर को ऑन कर देता है ये वाला एम्पलीफायर। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये वाला ट्रांसफार्मर जो 100 वोल्ट लेके वो प्री आउट करके देता है। तो इसके अंदर वो फैसिलिटी है, दूसरा कोई मॉड्यूल ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है दोस्तों लाइन में यूज़ होता है। अगर हम 50 पीस उसका जो ड्राइवर यूनिट होता है या चोंगा बोलते हैं हम जिसको, उसको लगा दिया, उसके बाद में इसको सेट करके फिर वही से और कुछ और 15-20 पीस 30 पीस जो चोंगा चलाता है उस सिस्टम में ये बना हुआ है। एक्चुअली ये एम्पलीफायर उस कम पे ही आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करता है इसको लेके जो 12 इंच या 15 इंच का बॉक्स बजाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर भी चलिए दोस्तों, जब आता है
जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका जो फॉल्ट है वो हम आपको दिखा देंगे और इसके बाद आप लोग खुद ही इसको रिपेयर कर पाओगे। देखिए ये जो है दोस्तों, ये मैंने सीरीज़ में लगा रखा है क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है मैंने सारे ओपन करके रखा है, सिर्फ इसमें एक पीस और इस पोजीशन पे एक पीस लगा रखा है क्योंकि ये भी लगाना ज़रूरी है दोस्तों। इसमें एक फीडबैक सेक्शन है, देखिए ये जो वायर है, देखिए ये वायर किया हुआ है, ये जंपर लगा हुआ है, ये सील करके रखा है उन्होंने, कुछ जो होता है उसका सील्ड जो पाइप होता है उससे। ये एक जंपर वायर है और इस पोजीशन पे देखिए और एक जंपर वायर है, तो इसमें एक फीडबैक ले रहा है इस बोर्ड में और इस पोजीशन से एक फीडबैक ले रहा है, तो इसको मैंने लगा दिया। और जो प्री डाइवर्ट सेक्शन है जो 51943 है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में एक लगाया और नेगेटिव में वो ड्राइविंग करने के लिए, और बाकी सारे ओपन है इसलिए मैंने आउटपुट में सीरीज़ में लगा रखा है और लाइन भी सीरीज़ में ही दूंगा। और इसका ऑडियो सेक्शन देखिए, एम्पलीफायर तो ओके है, वो पहले ही बता दिया, फिर भी आपको सुना के चेक करा देता हूँ हाँ ओके है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें हम ऑडियो सेक्शन में लगा दिया, पीछे से देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम जो है पावर ऑन करेंगे और फिर ऑडियो इनपुट देके हम सिग्नल को चेक करेंगे कि यहाँ ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। देखिए चलिए पहले इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हमारा जो सीरीज़ रहेगा वो 100 वाट बल्ब के साथ रहेगा, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए जो दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है क्योंकि 100 वाट बल्ब है ये एक तो 200 वाट करके रखा है क्योंकि हाई लोड वाला एम्पलीफायर है ये। देखिए दोस्तों, बल्ब लो हो चुका है, फैन ऑन नहीं है, एम्पलीफायर बिल्कुल ओके है। हम ट्रिगर देंगे कहाँ है, इनपुट सेक्शन में लगा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। ये बॉक्स का लाइन ओके है, बिल्कुल ओके है। देखिए अभी हम एक चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ सिग्नल नहीं है क्योंकि ये जो है दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ सिग्नल इंडिकेटर है। तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें ओपन करके रखा है क्योंकि ये ठीक बताया उन्होंने, सही है, लेकिन फिर भी मेरे को चेक करना है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायर है तो हम पहले सप्लाई को चेक करेंगे। चलिए इसके अंदर जो माइनस प्रोग है मीटर का वो लगा देते हैं, माइनस वाला प्रोग मैंने लगा दिया हो। सारे कुछ वोल्टेज को चेक कर देंगे। अभी ये जो है मीटर है दोस्तों, हम वोल्ट मोड में ले जाते हैं। ये मिली पे चेक करना है क्योंकि आउटपुट पे मिली वोल्ट आएगा तो भी प्रॉब्लम है, तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए इसमें मिली वोल्ट पे सेट करके रखा है, ऐसा एक प्रोग तो ओपन है, अभी ये मिली वोल्ट पे सेट करके रखा है। अभी हम ऑन करते हैं, ये मैंने बंद कर दिया था, चलिए ऑन कर लेता हूँ फिर से। देखिए फैन चालू होकर बंद हो गया और अभी हम इसको मिली वोल्ट चेक करेंगे। देखिए -2 मिली वोल्ट ये 2000 में दिखा रहा है, 200 मिली में क्या दिखा रहा है देखता हूँ। 200 मिली पे -2.2 वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट तो बिल्कुल ओके है, तो हम इसको लगा सकते हैं। चलो इसको लगा देते हैं। सीरीज में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी हम ऑडियो इनपुट देके और अभी मिली वोल्ट को चेक कर लेते हैं और एक बार 1.7 मिली वोल्ट, मतलब ट्रांसफार्मर लगाने के बाद और 1 मिली वोल्ट चला गया है, तो हम इसको ट्रिगर देंगे। देखिए दोस्तों, आवाज़ सुनाई दे रहा है और इसमें सिग्नल देखिए बिल्कुल ओके है। तो रिपेयर के लिए क्यों आया है दोस्तों, ये एक्चुअली रेडी नहीं है, ऑडियो तो चल रहा है और इसीलिए बार बार इस एम्पलीफायर ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चेक करेंगे कैसे और क्या प्रॉब्लम है। चलिए पहले सारे वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों 80 वोल्ट ±80 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और उसके ऊपर का वोल्टेज भी ले सकता है, लेकिन अभी हम सीरीज में डाला है तो कुछ तो वोल्टेज कम होना चाहिए। ठीक है, तो कितना कम है वो एक बार पहले चेक कर लेते हैं। चलिए कितना कम है डीसी में एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ अलग नॉर्मल सा लोड होता है, जो एलईडी वगैरह ऑन है, फ़ैन का लिए लोड होता है, लेकिन इसमें जो एम्पलीफायर में टेम्परेचर कंट्रोल फ़ैन है तो फ़ैन के लिए कोई लोड होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कुछ जो रेगुलेटर सप्लाई है तो उसको थोड़ा सा लोड आता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेंगे कितने वोल्ट है। देखिए इसमें 48 वोल्ट बता रहा है, मतलब आधा है, इतना तो कम होना नहीं चाहिए। 10 वोल्ट 5 वोल्ट ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम बता रहा है, 47-48 वोल्ट बता रहा है। तो इसमें फॉल्ट है दोस्तों,
क्योंकि ये आहूजा एम्पलीफायर है, ये आप ध्यान पे रखिएगा। आहूजा एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर होता है, सारे ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर होता है 240 वोल्ट पे ये बना होता है। 240 वोल्ट पे भी इसका जो NCL मतलब NLC नो लोड करंट जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, 100 मिली के नीचे होता है। लेकिन ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आहूजा एम्पलीफायर, आहूजा वाले ने ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बनवाता है कि 230-35 होगा तो ज़्यादा लोड लेगा, ऐसा कुछ नहीं बनवाता है। वो 240 वोल्ट पे सारे मेजरमेंट करता है। तो हम पहले इसका जो फॉल्ट है दोस्तों, फॉल्ट तो मैंने निकल के रखा है, वो पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें से प्रॉब्लम क्या है। चलिए फिर से और एक बार ऑन करता हूँ। देखिए ऑन करते समय फ़ैन ऑन होता है, उसके बाद धीरे धीरे फ़ैन ऑफ हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका सिस्टम ही वही है। तो हम देखिए इसमें एक जो है एक सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है वो इसमें अलग से दिया हुआ है इस सेक्शन के लिए। ये जो पार्ट है दोस्तों, इसी सेक्शन के लिए इस वायर से ये 3 वायर से वोल्टेज दे रखा है, और इस सेक्शन के लिए ये 3 वायर से वोल्टेज दे रखा है। ये कैसे क्यों किया है दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा उसका एम्पियर डाउन करके उन्होंने दिया है। तो हम इसको निकाल देते हैं। देखिए इस वोल्टेज को निकाल देते हैं। एम्पलीफायर सीरीज में ही है, निश्चिंत रहिए। देखिए हमारा जो बल्ब है बिल्कुल 0 पोजीशन पे आ गया है। ऑन है, सारे कुछ ऑन है, लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब अभी एम्पलीफायर ओके हो चुका है। देखिए अभी हम वोल्टेज को मेज़र करेंगे, वोल्टेज पूरा दिखाएगा मेरे ख्याल से। मतलब 0 हो गया, मतलब पूरा ही दिखाना चाहिए। जितना वोल्टेज होता है नॉर्मली वही दिखाना चाहिए। फ़ैन भी चल रहा है दोस्तों, 82 वोल्ट बता रहा है प्लस में, माइनस में और प्लस में भी 82 वोल्ट बता रहा है। और फ़ैन का नॉइज़ आप लोग सुन सकते हैं, फ़ैन भी घूम रहा है, आप लोग देख लीजिए धीरे धीरे से। मतलब एम्पलीफायर तो रन हो चुका है। तो फिर से ये जो वायर है इसको लगा देते हैं हम। देखिए फिर से ग्लो हो चुका है, फ़ैन भी बंद हो रहा है, फ़ैन भी बंद हो चुका है। मतलब इसमें तो और एक फॉल्ट है। और ये जो अलग से इस सेक्शन पे वोल्टेज दे रखा है उसको भी निकाल देते हैं एक बार। देखिए फ़ैन नहीं चल रहा है, अभी फ़ैन चालू हो चुका है। देखिए फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चालू हो चुका है और ये भी 0 हो चुका है। मतलब हम किसी भी एक साइड का सप्लाई निकालते हैं तो एम्पलीफायर ओके बता रहा है। तो इसको भी लगा देते हैं। चलिए इस वोल्टेज को फिर से लगा देते हैं। देखिए फिर से वो ग्लो हो चुका है, फ़ैन भी बंद हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, फ़ैन बंद हो चुका है। इसमें एक जो है दोस्तों, इसका बाइसिंग वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर है तो आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज जाना नहीं चाहिए। बाइसिंग को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये जो बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड से एक सप्लाई इसमें डाला हुआ है, जो है इस वायर से डाला हुआ है, ठीक है। ये येलो वायर से इसको निकाल देता हूँ, फिर देखता हूँ। देखिए मैंने निकाल दिया हूँ, ये सारे 0 हो चुका है। और ये जो देखिए फ़ैन फिर से घूमने लगा है, फ़ैन तो घूम रहा है, ठीक है। फ़ैन आराम से घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ैन घूम रहा है। तो अभी हम वोल्टेज को एक बार मेज़र कर लेते हैं। ये पॉजिटिव में कितना वोल्ट है, देखिए 82 वोल्ट, माइनस 82 वोल्ट। अभी तो सारे सप्लाई लगा हुआ है। अभी हम ये जो वायर निकाला है इसका वोल्टेज को चेक कर देते हैं आप लोगों को। इसका कितना वोल्टेज आना चाहिए देख लीजिए, इसमें कितना वोल्टेज है। ये 3 वोल्ट DC बता रहा है। देखिए दोस्तों ये 2.5 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट के अंदर कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका थोड़ा नीचे ले जाए तो वोल्टेज को देखिए 3.71 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट बता रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 वोल्ट से लेके ये 7 वोल्ट के अंदर कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ओके है। और ये 2 वोल्टेज क्या है एक बार देख लेते हैं। ये निकलने के बाद ऐसा हो रहा था, ये कितना वोल्टेज है और एक बार मेज़र कर लेते हैं हम। देखिए ये जो पॉइंट है, वोल्टेज रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 82 वोल्ट माइनस है इसमें ऑरेंज कलर में, और रेड कलर में 82 वोल्ट प्लस है, ठीक है। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ये इनपुट सेक्शन का जो है, इनपुट सेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला ऑरेंज वाला में क्या है, 14.9 मतलब 15 वोल्ट है। इसमें बीच में 0 होगा, हाँ 0 है। उसके बाद रेड है, ये 14.8 मतलब 15 वोल्ट है। और एक जो कनेक्टर है दोस्तों इस पोजीशन पे, ये तो ग्राउंड वाला वायर है। इस पोजीशन में क्या है एक बार देख लेते हैं वोल्टेज को। देखिए 87.9 मतलब इसमें थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज है, 5 वोल्ट ज़्यादा है इसमें, 87.9। इसलिए ये अलग अलग करके दिया है, मतलब ये सेक्शन अलग करके रखा है उन्होंने, थोड़ा सा वाइंडिंग ज़्यादा करके ये 5 वोल्ट ज़्यादा कर दिया है। तो ये तो हो गया दोस्तों एम्पलीफायर का वोल्टेज। ये बिल्कुल वोल्टेज ओके है, लेकिन जब हम इस वायर को डाल रहे हैं ना, इस वायर को डालने के साथ साथ ये जो है लोड में चला जा रहा है, देखिए। लेकिन ऑडियो ओके है, बिल्कुल ओके है। ऑडियो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी एक पे ट्रांजिस्टर से चल रहा है, बाकी तो ओपन है सारे। तो दोस्तों क्या करना है, ये जो फॉल्ट है बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट है। अगर हम ऊपर से मेजरमेंट करेंगे ना, तो मैंने एक्चुअली करके देख लिया हूँ, ऊपर से कुछ नहीं बन पा रहा है, तो मेरे को इसको खोलना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसके बारे में बात कर लिया हूँ पहले, तो उसका जो है उसका भी टेस्टिंग दिखाएंगे। जो लोग एक पिन निकल के टेस्ट करते हैं वो टेस्टिंग होता नहीं है दोस्तों। मिनिमम 2 पिन को निकलना है तो फिर टेस्टिंग हो पाता है, एक पिन से निकालने से टेस्टिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका जो है देखिए, अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को मेज़र करें तो उसको निकाल के मेज़र कर सकते हैं, या इसके ऊपर से थोड़ा बहुत मेज़र करते हैं। और इसके अंदर जो है दोस्तों सारे रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो है सारे रेजिस्टेंस 10 के, 100 के, जो 1 के, 56 के, सारे बिल्कुल ओके है। 47 ओम, 47 के सारे ओके है। मैंने सारे को चेक कर लिया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस सेक्शन में जो 100 ओम या 68 ओम्स जो रेजिस्टेंस है सारे बिल्कुल ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन में। तो सारे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऊपर से ठीक ठाक बता रहा है। तो मैंने एक ट्रांजिस्टर को टारगेट किया हो कि ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है, उसको आप लोगों को दिखा देते हुए एक बार। दोस्तों सारे वायर को निकाल चुका हूँ, इस बोर्ड को हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकाल के इसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब कि DCO बिल्कुल 0 है सीरीज़ में, लेकिन लोड लेके एम्पलीफायर बैठा है, तो उस टाइम हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे तो उसको ही आज बताएंगे। और आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो जैसे ओपन होता है वो भी चीज़ आपको दिखाई देंगे, लाइव दिखाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को एक एक चीज़ बारी बारी कैसे दिखाएंगे। शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, फिर भी देखिए पूरा वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है एम्पलीफायर के साथ। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस मॉड्यूल को। दोस्तों मॉड्यूल को और एक बार देख लीजिए ध्यान से। सारे रेजिस्टेंस आप लोगों को अगर पता चले तो देख लीजिए एक बार, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सारे चीज़ को। ये प्री एम सेक्शन है दोस्तों, ये ख़राब हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह है इसका बोर्ड, मैंने बाहर निकाल के रखा हो। अभी हम चेक करेंगे बारीकी से एक एक ट्रांजिस्टर को। मीटर को डायोड मोड में ले लिया हूँ, अभी हम इसको बारीकी से चेक करेंगे एक एक ट्रांजिस्टर को दोस्तों। चलिए देख लीजिए, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN या PNP हो सकता है। मैंने इसका नंबर अभी देखा नहीं है, सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। 640 बता रहा है, और इस सेक्शन में ये कौन सा वाला ट्रांजिस्टर है देखना पड़ेगा। 653, तो ये तो शायद सही बता रहा है। इसका जो वैल्यू है ये 42 है, ये 42 है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। ये 0 बता रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर जैसे हम लोग चेक करते हैं उसी हिसाब से चेक करेंगे। 651 ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर भी ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है पता नहीं, एक ही हो सकता है। 42 है, 706 बता रहा है। और इसका
पार्ट में कुछ नहीं। ये 92 वाला है मेरे ख्याल से। ये 42-92 का पेयर लगा हुआ है इसमें। 598 और 587, मतलब ये ठीक है। और ये जो 1 के रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बता रहा था इस सेक्शन में 700 ऐसा कुछ बता रहा था। मतलब सारे रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग बारीकी से ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना तो कोई इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें शायद 18-15 भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वो कौन सा है मेरे को पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। 600 नहीं 627, मतलब ठीक ठाक ही बता रहा है। घुमा के प्रॉक को घुमा के एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल ओके है। छः सौ 646, 651, ये भी सही बता रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा। चलिए मैं एक किसी ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक करना होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे को चेक कर लिया था दोस्तों, सारे बिल्कुल सही बता रहा है। और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहा था, देखिए मैंने सारे निकाल के रखा है। इसमें भी फॉल्ट है, देखिए ये जो एक फॉल्ट है, इस साइड में और एक फॉल्ट है। ये जो ट्रांजिस्टर है देखिए इसका फॉल्ट क्या है आप लोग देखिए। ये वाला ट्रांजिस्टर को मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर है। तो इसमें जो है ये 1943 है। तो इसका बेस में प्रॉक को रख के हम चेक करेंगे। देखिए 541 बता रहा है और इस पोजीशन में इमीटर पे कुछ नहीं है। तो इसको निकल के अगर उल्टा करके चेक करेंगे, देखिए कुछ नहीं बता रहा है, मतलब इस पे सेक्शन में तो ठीक ठाक बता रहा है, बिल्कुल ओके। ऐसे ही सही ट्रांजिस्टर ऐसे ही बताता है और इमीटर पे भी बताता है, लेकिन ये इमीटर पे नहीं बताया। मतलब ये ओपन है, अगर 3 पिन इसको ओपन ना करके चेक किया जाए, 2 पिन, तो ये पता नहीं चलेगा ये ओपन है कि नहीं उस आउटपुट और एक। देखिए दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है ट्रांजिस्टर में। तो आप जब ये लोड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 2 पिन निकाल के इसको चेक करिए तो आपको पता चलेगा। आगे हम जाएंगे दोस्तों, इस बोर्ड को निकालेंगे। निकालने के बाद इस एक एक ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा। इस सेक्शन में सप्लाई देने के बाद ये ओके रहता है, इस सेक्शन में भी सप्लाई देने के बाद ओके रहता है। सिर्फ जब बायसिंग वोल्टेज देता है इस ट्रांजिस्टर को, फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसको इस सेक्शन को हम देखेंगे, इसी पोजीशन को, इस सेक्शन को देखना होगा मेरे को, इस सेक्शन को, कि इस सेक्शन में ही कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हम इसमें जब एक वोल्टेज दे रहा था तो इसका जो फीडबैक एक वोल्टेज था जो दूसरे बोर्ड से 3 वोल्ट के करीब, तो इस वोल्टेज देने के साथ साथ इसमें ट्रिगर होता है। ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर ये 100 के होके इसमें इनपुट होता है। तो इसी सेक्शन में जब ट्रिगर होता है फिर ये कंट्रोल करता है बायसिंग वोल्टेज को। मेरे ख्याल से इस कंट्रोल सेक्शन में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में। ये इस सेक्शन तक हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। चलिए बोर्ड को निकालते हैं फिर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये बोर्ड निकाल लिया हूँ। ये है आहूजा का जो 1500 वाट का बोर्ड, आप लोग देख लीजिए। बहुत ही क्वालिटीफुल बोर्ड है और इसका वो देख लीजिए ध्यान से। अगर आपको चाहिए मैं शेयर कर देता हूँ इसको। इसका जो मॉडल है AR1341-1 है। ठीक ठाक है वैसे। अभी हम इस सेक्शन को चेक करेंगे, इसमें से हम रेजिस्टेंस को चेक, ट्रांजिस्टर को चेक करके आपको दिखा देते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर फॉल्ट है और कैसा फॉल्ट है वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने बारीकी से सारे ट्रांजिस्टर को चेक किया, लेकिन इसमें इस पोजीशन पे एक ट्रांजिस्टर मेरे को मिला है जो Q406 वाला ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो नंबर है दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1815 है, 2SC 1815 है L। तो ये 1815 जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये मैंने निकाला है। इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो है मीटर में तो ठीक ठाक बता रहा है, जब हम इसका कोई वो ट्रांजिस्टर टेस्टर मीटर में डालते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और बताता है। देखता हूँ आप लोगों को तो भी दिखा देता हूँ। चलिए देखिए ये जो ट्रांजिस्टर टेस्टर है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसको लगा के।
इसका वैल्यू क्या बता रहा है देखिए, व्हीकल से लगा नहीं ठीक से। देखिए ये बता रहा है, ये NPN ट्रांजिस्टर है 1 2 3 CECB बता रहा है, मतलब बिल्कुल जैसा है इस ट्रांजिस्टर का बाइसिंग डिटेल्स वही बता रहा है। UF 690 मिलीवोल्ट B38, लेकिन इसमें एक चीज़ दिखा रहा है, इसमें एक डायोड का सिंबल दिखा रहा है। ये दिखाना नहीं चाहिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर में, ठीक है। और इसको हम अगर मीटर से मेज़र करेंगे, 3 नंबर में बेस बताए, तो मीटर से भी ये वही चीज़ बता रहा है, बिल्कुल सेम बता रहा है। लेकिन इसमें जो डायोड का सिंबल आ चुका है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट आया है दोस्तों। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही फेस करना पड़ता है। अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो अगर किसी को पास ये मीटर वगैरह नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस बोर्ड को चेंज कर दो सर, इस बोर्ड में और कुछ है नहीं, इस बोर्ड को रिपेयर होने वाला तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ आप लोग सुन लीजिए, जितने भी रिपेयर करते हो और जितने भी साउंड के भाइयों है, जो एम्पलीफायर जिस पर्पज़ से ख़रीदा है, जिस उसका जो सर्किट डायग्राम है वो परफेक्ट वर्क करता है, इसलिए कंपनी सेल करता है। और इसको रिपेयर अगर ना कर पाए तो जो कस्टमर है वो दूसरा जो है, जो रिपेयर मैन होता है वो दूसरा लगा के आपको फंसा देता है। ऐसा मत करिएगा, हर एक बोर्ड रिपेयरेबल होता है। इसका पार्ट नंबर और इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू और इसका ट्रांजिस्टर डिटेल्स मिलता है तो ज़रूर वो रिपेयर हो जाता है। तो इसका सप्लीमेंट हम लगा देंगे, मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसको कोशिश करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या बताएगा, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। हाँ वो ट्रांजिस्टर में ही प्रॉब्लम है। देखिए वही चीज़ बता रहा है इसमें, 1 में मीटर, 3 में बेस और 2 में कलेक्टर बता रहा है NPN। देखिए कोई डायोड का सिंबल नहीं है, B143 हुआ है और ये 668 मिलीवोल्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये सही है, इसमें डायोड का सिंबल है नहीं, तो हम इसको फिट कर देंगे उसकी जगह पे, इस पोजीशन पे जो Q406 है, इस पॉइंट पे फिक्स कर देंगे। फिर इसको एक बार और टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि और कुछ मिला नहीं मेरे को, यही एक ट्रांजिस्टर मिला है जो फॉल्ट हो सकता है जैसा बता रहा है मीटर में। तो हम इसको लगा के फिर एक बार चेक करेंगे कि ये सही हो पा रहा है कि नहीं। बाद में हम आउटपुट ट्रांजिस्टर को जोड़ देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको फिट करके फिर इसको एक बार चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम एक एक ट्रांजिस्टर पे इसको फिट कर लिया हो। अभी हम इसको वोल्टेज को चेक करेंगे, फिर इसको आउटपुट ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। अभी आउटपुट ट्रांसफार्मर ओपन है, ठीक है। वोल्टेज को चेक करेंगे उसके बाद। चलिए इसको ऑन करते हैं पहले। देखिए ऑन कर लिया हो दोस्तों, बिल्कुल ओके बता रहा है। देखिए सीरीज लैम्प भी बिल्कुल 0 है। अभी हम आउटपुट वोल्टेज को देखिए, फ़ैन घूमना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज कितना है, मिली वोल्ट पे चेक करना है। $200 मिली पे चेक कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब 2-3 मिली पे आ जाएगा शायद। तो अभी हम इसको आउटपुट ट्रांसफार्मर को जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ देता हूँ, चेक करते हैं एक बार। -2.6 मिली वोल्ट हो रहा है, वो ठीक है। थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज का कितना है एक बार चेक कर लेता हूँ। DC वोल्टेज कितना है हमारा मेन सप्लाई का, 81 वोल्ट, इसमें भी 81 वोल्ट है। तो बिल्कुल सारे सब कुछ ओके है दोस्तों। अभी हम आउटपुट को ट्रिगर करेंगे, देखते हैं ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं। वॉल्यूम को इनक्रीज करते हैं थोड़ा। अब हम इनपुट को चेक करते हैं। देखिए ये सीरीज लैम्प बिल्कुल 0 है, सीरीज लैम्प। मतलब दोस्तों ये एम्पलीफायर ओके हो चुका है। तो हमारा चैनल के साथ बने रहे दोस्तों, इस तरह का बहुत सारे वीडियो आने वाला है।
तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहे और भी आगे बहुत कुछ सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अभी हम इसको फिट करके सेट करके दे देंगे, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।